नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ तब से पाकिस्तान का एक चेहरा बहुत एक्टिव है और यह है ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटा हुआ फेल्ड फील्ड मार्शल मुनीर। पाकिस्तान में तो कहा यह जा रहा है कि ईरान अमेरिका पीस टॉक वाले इवेंट के नाम पर मुनीर ने खूब डॉलर अपनी जेब में भर लिए। कुछ कटमनी शहबाज की जेब में भी गई, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन एक बात है कि इस्लाम वाली लाइन पर ईरान को झांसा देने का मुनीर का खेल अब खुल चुका है। ईरान को समझ आ गया है कि इस्लामिक ब्रदरहुड वाली घुट्टी पिलाकर ट्रंप के पालतू मुनीर ने कैसे उसके साथ धोखा किया। ईरान के सरकारी टीवी ने पाकिस्तान की मध्यस्थ वाली भूमिका पर तीखा हमला करते हुए मुनीर पर डबल गेम खेलने का आरोप लगा दिया। आज की एक्स्ट्रा क्लास में चैप्टर यही कि क्या मुनीर के फाउल गेम का द एंड ईरान करेगा। आज मुनीर का वो रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाऊंगा जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आखिर ये मुनीर का हश्र याह्या खान और जियाउल हक वाला है क्या। शुरुआत इस रिपोर्ट से। ईरान अमेरिका युद्ध में सीजफायर के बीच इस्लामाबाद में तापमान एक बार फिर चढ़ा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागाची इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मुनीर ने आरागाची के साथ बैठकर खूब सारी फोटो खिंचवाई। लेकिन तमाम फोटोज में उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां साफ नजर आईं। अब्बास आरागाची जरूर मुस्कुराते रहे, लेकिन मुनीर के चेहरे पर 12 बजा रहा। मुनीर तनाव में है। उसे एहसास हो गया है कि हवाबाजी के चक्कर में कहीं घर और घाट दोनों न छूट जाए, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है तो ट्रंप अपनी शर्तों पर डील चाहते हैं। अमेरिका के साथ खड़े होने को लेकर पाकिस्तान के भीतर शिया मुसलमान गुस्से में हैं, तो वहीं अगर बात नहीं बनी तो ट्रंप मुनीर को छोड़ने वाले नहीं। कुल मिलाकर मुनीर के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। वैसे भी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता का रिकॉर्ड क्या रहा है। वो रिकॉर्ड भी हम आपको आगे बताएंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की मध्यस्थता पहले के हर दौर में पाकिस्तान के हिस्से में कई गुना बदहाली और अराजकता लेकर आई। ट्रंप का ये पालतू जनरल समझ चुका है कि बात फंस गई है और पाकिस्तान की भूमिका सिवाय एक टेलीफोन बूथ के और कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि मुनीर के इस्लामिक ब्रदरहुड के बुलबुले का फूटना तय है। इस्लामाबाद में हो रही ईरान अमेरिका पीस टॉक में कुछ हो न हो, लेकिन इस्लामिक राष्ट्रों का गद्दार मुनीर साबित हो जाएगा, ये तय है। और ये भी साफ हो जाएगा कि इस्लामिक गोलबंदी के पीछे दरअसल मुनीर का लक्ष्य एक प्रेशर ग्रुप बनाकर अमेरिका से कर्जा वसूलना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बात से इनकार नहीं कि मुनीर उसी लाइन पर चल रहा है जो लाइन उसके पूर्ववर्ती पाकिस्तानी जनरलों की रही है, जिन्होंने अमेरिका से करीबी बढ़ाकर खुद की जेबें भरी और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। सच यह है कि मुनीर का डबल गेम अब ईरान को भी बखूबी समझ आ रहा है। ये बात उसे समझ आ चुकी है कि मुनीर सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का संदेश और शर्तें ईरान तक पहुंचा रहा है। इस्लामाबाद की वार्ता के फेल हो जाने को लेकर मुनीर किस कदर डरा हुआ है, इसकी बानगी है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर, जिसे पाकिस्तानी एडिशन से मुनीर ने हटवा दिया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की कौन सी खबर थी जिससे मुनीर डर गया? इस्लामाबाद टॉक फेल हुई तो हश्र क्या होगा?
मुनीर के डर की वजह है पाकिस्तान में रह रही शिया मुस्लिम आबादी और उसका क्रोध, जो ईरान पर अमेरिकी हमले और पाकिस्तानी जनरल मुनीर के अमेरिका की तरफ खड़े होने से जगह जगह प्रदर्शन भी हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम ने शिया मुसलमानों के इसी गुस्से को लेकर एक रिपोर्ट छापी थी। हेडलाइन थी, पाकिस्तान ट्राइज टू रीन इन शिया एंगर ओवर वॉर, यानी पाकिस्तान युद्ध को लेकर शिया समुदाय के गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। इस खबर के बाहर आने से मुनीर ऐसा डरा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तान एडिशन से इसे गायब करा दिया। इसकी जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तान और अफगानिस्तान ब्यूरो चीफ एलियन पेल्टियर ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने बाकायदा दोनों एडिशंस की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी ये रिपोर्ट अमेरिका और बाकी दुनिया में तो छपी, लेकिन पाकिस्तान की प्रिंट एडिशन से हटा दी गई। मुनीर ने शिया नेताओं पर देश की वफादारी के बजाय ईरान के प्रति निष्ठा रखने का आरोप लगाया था। मुनीर ने तो यहां तक कह दिया था कि वो पाकिस्तान में अफरा तफरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उन्हें ईरान से इतना ही प्यार है तो पाकिस्तान छोड़कर ईरान चले जाना चाहिए। शियाओं की ईरान के प्रति वफादारी पाकिस्तान की एकता के खिलाफ है। और तब मुनीर को शिया धर्म गुरुओं और नेताओं ने जवाब भी भरपूर दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा गया कि आसिम मुनीर की टेंशन यह है कि अगर ईरान के पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो पाकिस्तान के अंदर शिया और सुन्नी के बीच बड़ा टकराव हो सकता है। आसिम मुनीर ने शिया मौलवियों से बात की, उन्हें समझाया और कहा कि सब्र करो, स्थिति कंट्रोल में है। ये अलग बात है कि शिया मौलानाओं और मौलवियों के रुख में और उनके गुस्से में कोई बदलाव नहीं आया है। मुनीर से वो बेहद नाराज है। तो मुनीर की टेंशन की वजह एक नहीं कई है। अगर ईरान से गद्दारी की तो ईरान पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। अगर ईरान के साथ अमेरिका की डील नहीं हुई तो ट्रंप मुनीर को माफ नहीं करेंगे। अगर डील हुई तो ईरान मजबूत हो जाएगा और अरब देश पाकिस्तान से नाराज हो जाएंगे। तो वहीं ईरान की अगर नहीं सुनी तो घर में दंगे होने तय हैं। वैसे मुनीर का डबल गेम एक्सपोज्ड हो चुका है। ईरान में यह चर्चा सरकारी मीडिया से लेकर लोगों तक के बीच आम हो चुकी है कि मुनीर और पाकिस्तान दोनों ही उसके साथ धोखा कर रहे हैं। तो क्या समय आने पर ईरान पाकिस्तान का भी हिसाब करेगा? ईरान की सरकारी मीडिया ने पहली बार खुलकर मुनीर की मध्यस्थता वाली भूमिका पर सवाल उठाए। ईरान साफ कह रहा है कि भाई एक मध्यस्थ को दोनों पक्षों के बीच बराबरी से न खड़ा होना चाहिए, लेकिन मुनीर अमेरिका की बात तो हम तक पहुंचाता है। हमारी बातें, हमारी शर्तें वॉशिंगटन पहुंचाई जा रही हैं या नहीं, इसे लेकर ईरान को शक है। इतना ही नहीं, यह साफ दिखता है कि मुनीर और पाकिस्तान एक तरह से अमेरिका की खिदमत में लगे हुए हैं। ईरान ने तो मुनीर पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि कूटनीतिक और नैरेटिव दोनों ही स्तरों पर सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन के हितों को आगे बढ़ा रहा है मुनीर। मतलब एक तरफ पाकिस्तान और उसका जनरल मुनीर खुद को शांति दूत दिखा रहा है, वहीं अमेरिका के पाले में खड़ा भी साफ साफ दिख रहा है। हैरत यह है कि दुनिया को इस्लामिक आतंकवादियों की सप्लाई करने वाला देश और उसका जनरल खुद को शांति वार्ता का मध्यस्थ बता रहा है। वो इस्लामिक कट्टरपंथी जनरल जिसका आतंकी साम्राज्य ही हिंदू हेट थ्योरी पर टिका है। बात सिर्फ हिंदुओं से नफरत की नहीं है, बल्कि अलगाववाद का यही जहर लेकर मुनीर दुनिया के हर एक कोने में घूमता है। वो इस्लामिक राष्ट्रों को भी एकजुट होकर दुनिया की तीसरी शक्ति बनाने के जहरीले ख्वाब में डूबा है। ट्रंप को ये बात समझ आए ना आए, लेकिन सच ये है कि जो भी अमेरिकी पाकिस्तान और मुनीर की फितरत को जानते हैं वो बखूबी
उसे पहचानते हैं। औरों को तो छोड़िए, अब ईरान का सरकारी मीडिया तक मुनीर के डबल क्रॉस पर उसे लताड़ रहा है। ईरानी मीडिया में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मध्यस्थता के नाम पर डबल गेम खेल रहा है। आसिम मुनीर पक्षपातपूर्ण मध्यस्थता कर रहे हैं। पाकिस्तान पब्लिकली अमेरिका के साथ है, लेकिन अंदर खाने तेहरान के साथ संपर्क में है। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को पाकिस्तान ने नजरअंदाज कर दिया है। पाकिस्तान अमेरिका समर्थित 15-16 नई मांगे आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मुनीर के लिए प्रॉब्लम्स की कमी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुनीर का असफलता का रिकॉर्ड। ये तो दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने मुनीर की आर्मी को बुरी तरह पीटा। पाकिस्तानी सेना के 9 एयरबेस भारतीय सेना ने तबाह कर दिए थे। मुनीर को लेकर पाकिस्तानियों के भीतर गहरा असंतोष है जो कभी भी फूट सकता है। बलूचिस्तान में BLA मुनीर आर्मी को बुरी तरह मार रही है। हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अभी भी अस्थिर बने हुए हैं। मुनीर वहां कुछ भी कर नहीं पाया। तो वहीं अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबानी सेना पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह ठोक रही है। दूसरी तरफ इमरान के समर्थक भी मुनीर पर भड़के हुए हैं। वो बस एक मौके के इंतजार में। समझना मुश्किल नहीं कि ट्रंप को मुनीर क्यों पसंद है, क्योंकि उसके पास एक लूजर होने का अच्छा खासा अनुभव है और ट्रंप को लूजर पसंद है। तो फील्ड मार्शल मुनीर या एक लूजर पर ट्रंप का भरोसा क्यों है? तो इसकी एक और बड़ी वजह है गद्दारी का हुनर, जो मुनीर को पाकिस्तानी जनरलों से विरासत में मिला है। सत्ता, शक्ति और डॉलर्स के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान को लेकर मुनीर की चालें भी कम खतरनाक नहीं है, खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं। मुनीर का डबल गेम कितना महंगा पड़ेगा इसका अंदाजा उसे है, क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं कि पीस टॉक के नाम पर किया जा रहा इवेंट मैनेजमेंट वास्तव में मुनीर की एक सोची समझी चाल है, ताकि मिडिल ईस्ट में तबाह हुए अमेरिकी बेसिस से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक को फिर से दुरुस्त किया जा सके। अगर ये सच हुआ तो ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इस्लामाबाद की तरफ भी मुड़ने में देरी नहीं करेंगे। वहीं अमेरिकी मीडिया यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह रही है कि मुनीर IRGC का खास है और वो हमें धोखा दे देगा। रही सही कसर पाकिस्तानी सेना के पूर्व ऑफिसर की कमेंट्री पूरी कर दे रही है। इस्लामिक ब्रदरहुड की बात मुनीर और पाकिस्तान भले करते हों, लेकिन सच ये है कि शिया मुसलमानों से मुनीर और उसकी सेना बेइंतहा नफरत करती रही। पाकिस्तानी लेखिका मरियम अबू ज़िहाब अपनी किताब पाकिस्तान अ कैलिडोस्कोप ऑफ इस्लाम में लिखती हैं कि खासकर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में शिया विरोध पाकिस्तान में बढ़ा। शिया मुसलमानों को अलग थलग किया जाना शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में शियाओं को ईरान परस्त माना जाता था। तो वहीं मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च बताती है कि अमेरिका की पसंद जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ही पाकिस्तान में सुन्नी शिया संघर्ष को सऊदी अरब और ईरान के बीच एक प्रॉक्सी वॉर करार दिया गया। मुनीर भी उसी लाइन पर चल रहा है। ज़ियाउल हक की तरह ही एक कट्टर मुस्लिम जनरल के तौर पर पाकिस्तान में उसे देखा जाता है। लिहाजा ईरान से गद्दारी उसके लिए कोई नई बात नहीं हो सकती। आप देखिए कि मुनीर का करियर ही साल 1986 में सैन्य तानाशाह जनरल ज़ियाउल हक के कार्यकाल में शुरू हुआ। आसिम मुनीर फौजी की वर्दी में दरअसल कट्टर मौलाना है, जो अपने भाषणों में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देता है। आसिम मुनीर के जहरीले भाषण के बाद ही पहलगाम में टेरर अटैक हुआ। यह आसिम मुनीर ही है जिसने ISI चीफ रहते हुए भ्रष्ट और गद्दार बताकर इमरान खान की सरकार गिरा दी थी। मुनीर कोई नई बात नहीं कर रहा।
कोई नया कारनामा नहीं है। ये गद्दारी उसने अपने देश के इतिहास से सीखी। पाकिस्तान में जनरल्स की गद्दारी का वो इतिहास रहा है कि दुनिया उसकी चर्चा करती है और असीम मुनीर वही कर रहा है। जनरल अयूब खान से लेकर जियाउल हक और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ तक सभी अमेरिका के पिट्ठू रहे। फुल पावर मिली तो पाकिस्तान में तख्ता पलट करने में देरी नहीं की। नतीजा क्या हुआ वो पाकिस्तान का हाल देखकर आप समझ सकते हैं। ट्रंप ने मुनीर को अपना फेवरेट जनरल बताकर वैसे भी झाड़ पर चढ़ा रखा है। ईरान ये सब भी देख रहा है, समझ रहा है कि जिस शख्स की औकात कौड़ी की नहीं, वो अगर जनरल को ट्रंप बेहतरीन बता रहे हैं उस जनरल को, तो फिर वो एहसान के बोझ तले ही ना दबेगा। ऐसे में ईरान कैसे भरोसा करे कि मुनीर अमेरिका के पक्ष में नहीं खड़ा है। दुनिया के सामने खुद को शांति का झंडा बरदार साबित करने में लगे पाकिस्तान और मुनीर दोनों की फितरत किसी से छुपी नहीं है। ईरान को भी मुनीर और पाकिस्तान के चेहरे पढ़ने के लिए इतिहास के ज्यादा पन्नों को पलटने की जरूरत नहीं। रही बात शांति के राग की, तो वो कितनी ईमानदार है इसे ऐसे समझिए कि अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के अंत तक पाकिस्तान में करीब 41 आतंकवादी समूह एक्टिव थे, जो अलग अलग हिंसक गतिविधियों में लिप्त बताए जाते हैं। दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर आतंकी संगठन इस्लामिक आतंकवाद की लाइन पर चलते हुए पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाने वाली जहरीली विचारधारा के पैरोकार हैं। इसमें ही लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन भी आते हैं, जो अमेरिका के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर पाकिस्तान के एटमी हथियार आतंकी संगठनों के हाथ लगे तो क्या होगा। पाकिस्तान खुद न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करता रहा है, क्योंकि इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास एटॉमिक हथियार हैं। क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, ईरान जानता है कि मुनीर की फितरत क्या है। शांति वार्ता में मध्यस्थता के पीछे की सारी कोशिश के पीछे दरअसल टारगेट है पाकिस्तान पर लगे आतंकी राष्ट्र वाले टैग को हटाना, ताकि अगले कुछ सालों तक कर्ज का जुगाड़ हो सके। मुनीर को भी मालूम है कि न तो उसकी बात ईरान मानने वाला है और न ही ट्रंप। रही बात अंजाम की, तो पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि याह्या खान से लेकर जनरल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ तक का हश्र क्या हुआ। तो क्या कुछ ऐसा ही हाल मुनीर का भी होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।